हेलो गाइस, तो साइंस का मैं आंसर की बताने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो ये देखिए साइंस में आपका कितना मार्क्स आ सकता है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइंस का कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उर्वरक, पटाखे, खाना बनाने या सभी में किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विद्युत सुचालक अधातु। अधातु पूछ रहा तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो घर्षण बल आपका गतिशील वस्तु पर लगता है। ओके, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो गिरते हुए सेब पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। ओके, नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? तो एंथ्रेक्स रोग मनुष्य और जानवर दोनों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। ईंधन का उसमें मान का मात्रा क्या होता है? किलो जूल पर केजी। और कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रभावित होने पर दीप्त होता है? तो ये एलईडी में थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो वो लाइट करता है। ओके, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। दीप्त वस्तु नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ओके, एक उच्च अग्रवर्तनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किसका किया जाता है? एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। ओके, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत कितना है? 21% होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है स्त्रियों में आवर्त चक्र का सामान्य अवधि कितनी होती है? तो 28 दिन की होती है। ओके, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ दे दिया किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसमें 30 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को कहते हैं? तो जो किरण आती है उस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ओके, नेक्स्ट है पीतल। पीतल धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु? तो आपका पीतल मिश्र धातु है। ओके, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बहुलक। इसका आंसर हो जाएगा ए। गेहूं का रस्ट रोग जो है वो कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में प्रतिजैवी कौन है? तो आपको बताए थे कि प्रतिजैवी कौन होता है? जिसका लास्ट में सिन लगा रहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके लास्ट में सिन लगा हुआ है। नींबू का रस विद्युत का सुचालक होता है। ओके, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपका CuSO4। किसके द्वारा वायुमंडल का ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो यहाँ देखिए क्लोरोफ्लोरो और ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन है? तो पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक इनमें से सभी है। निम्न में कौन घर्षण है? तो घर्षण आपका स्थैतिक्स भी होता है, लॉटनिक भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोग्राम, और जी का वैल्यू 9.8 होता है। तो 9.8 न्यूटन होगा, तो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। राष्ट्रीय जलीय जीव, तो डॉल्फिन को कहा जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव। कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो कोशिका केंद्रक के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। कागज को कितने बार पुनः चक्रण किया जा सकता है? तो 7 बार किया जा सकता है, 5 से 7 बार। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र से होती है? तो किशोरावस्था की शुरुआत 13 वर्ष की उम्र से होती है। टेस्टोस्टेरोन आपको बताएं तो कौन हार्मोन है? तो ये पुरुष हार्मोन है। ओके, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो आपको बताए थे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके, बारूद में कौन से पदार्थ पाया जाता है? बारूद में फास्फोरस होता है, जिससे आग लगती है। तो नेक्स्ट है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेत्र गोलक का अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं अग्रभाग को। एक दूसरे से संपर्क करने से कौन हमारी सहायता करता है? तो ध्वनि। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो आपका समाप्त होने वाले संसाधन कौन है? खनिज। निम्न में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? तो पत्थर को हम जला नहीं सकते हैं। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा नायलॉन को कहा जाता है। प्राकृतिक गैसों का मुख्य गैस कौन है? तो प्राकृतिक गैसों का मुख्य गैस मीथेन को कहा जाता है। मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है।
कवक क्या है? कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ओके। किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए हैं? बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, दोनों के कारण। बेकेलाइट एक है। बेकेलाइट क्या है? एक प्लास्टिक है। ओके। पेशीय बल का उपयोग किस लिए किया जाता है? शारीरिक क्रियाकलापों को रोकने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अजैविक कारक है। तो अजैविक कारक किसको कहते हैं? वायु को कहते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण, विषाणु के द्वारा होता है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो केचुआ का उपयोग किया जाता है। ओके। तो ये देखिए, मैंने साइंस का आंसर की मैंने बता दिया है। आप लोगों का साइंस में कितना मार्क्स आ रहा है तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिए।